खंड की शुरुआत करते हैं। शिमला में लगातार बारिश से ब्रोनी नाला के पास भूस्खलन हुआ। NH5 पर आवाजाही रोकी गई। कुल्लू की चाटी में भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध। भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई। गुजरात के नवसारी में बारिश के बाद बाढ़ के हालात, ड्रोन से लिया गया जायजा। कावेरी और पूर्णा नदी के पास घर में पानी में डूबे। मुंबई के सांता क्रूज में भारी बारिश के बाद जगह जगह हुए गड्ढे, लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। महाराष्ट्र के पालघर में बाढ़ के पानी में फंसी कार, ट्रैक्टर की मदद से गाड़ी निकाली गई बाहर। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लैंडस्लाइड, बुद्धल महौर रोड पर हुआ बड़ा भूस्खलन। वारंगल के कई इलाकों में भारी बारिश, तेज बारिश के बाद लाकनवरम पुल डूबा। हिमाचल में आज भी भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश, लगातार बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव की स्थिति। मुजफ्फरनगर के चंद मिनटों की बारिश ने उड़ाए लोगों के होश, बारिश के चलते सड़कों पर हुआ जल भराव। बुलंदशहर में मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका की खोली पोल, आवासीय कॉलोनियों में बने मकानों में घुसा बारिश का पानी। जम्मू के डोडा जिले में कई घंटे से लगातार बारिश, खलगासर से लेकर गंदोह तक कई गांव का संपर्क टूटा, पैदल पुल ठहे। जम्मू कश्मीर के बडगाम में उफान पर शाली गंगा नाला, अचानक पानी बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए, पास में खड़ी कार बह गई। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में भी भारी बारिश से जल जमाव, लगातार मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, सड़क पर पानी भरने से लंबा जाम लगा। आज दिल्ली में भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन। सुबह 10 बजे से प्रगति मैदान के भारत मंडपम में कार्यक्रम की होगी शुरुआत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के मौके पर आयोजित हो रहा है समागम। गृहमंत्री अमित शाह के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन। रामेश्वरम के रामानाथ स्वामी मंदिर में शाह ने किया दर्शन और पूजन। रामेश्वरम में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर आधारित पुस्तक का विमोचन करेंगे गृहमंत्री शाह। विवेकानंद स्मारक का भी दौरा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा आज एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आएंगे, पार्टी नेताओं से करेंगे मुलाकात। जयपुर दौरे पर JP नड्डा बीजेपी और कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पार्टी नेताओं से अलग अलग मुलाकात भी करेंगे JP नड्डा। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा, कहा राजस्थान में तालिबानी हुकूमत है, किसी को तिलक नहीं लगाने दिया जाता, कभी मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। मिशन दक्षिण विजय पर गृहमंत्री अमित शाह। तमिलनाडु के रामेश्वरम में बीजेपी की मेरा देश मेरे लोग पदयात्रा को दिखाई हरी झंडी। मिशन 2024 के तहत रामेश्वरम के मदुरु में शुरू हुई पदयात्रा राज्य की सभी 234 विधानसभाओं से गुजरेगी। 6 महीने तक चलने वाली पदयात्रा अगले साल जनवरी में होगी खत्म। तमिलनाडु के रामेश्वरम से चली पदयात्रा पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, ये पदयात्रा तमिलनाडु को परिवारवाद से मुक्ति दिलाने की है। गतिरोध के बीच आज विपक्षी गठबंधन के 20 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा मणिपुर, राज्य में हालात का जायजा लेगा। हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति की कोशिशें तेज। मुख्यमंत्री N बीरेंद्र सिंह ने कहा, मैं विपक्ष के लिए नहीं मणिपुर की जनता के लिए कर रहा हूं काम। मणिपुर के हालात पर गृहमंत्री अमित शाह लगातार बनाए हुए हैं नजर। ये सिचुएशन में मेरा प्रायोरिटी है शांति लाना। ट्रूथ जो है वो आ जाएंगे, रियलिटी जो है आ जाएंगे। ये मीडिया प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ उसे नहीं होगा, ग्राउंड रियलिटी। संसद में लगातार 7वें दिन विपक्ष के हंगामे पर विदेश मंत्री S जयशंकर का बड़ा बयान, कहा विपक्ष के लिए देश में से बड़ी राजनीति। सदन में मेरे भाषण के दौरान विपक्ष ने डाली बाधा। संसद में विपक्ष के हंगामे पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, विपक्ष को सदन चलाने में कोई रुचि नहीं। यूपी में हाशिए पर चली गई है कांग्रेस। गाजीपुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अफजाल अंसारी की पत्नी की 1,50,00,000 की संपत्ति कुर्क, जिलाधिकारी के आदेश पर की गई कार्रवाई।
यूपी के पीलीभीत से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पत्नी ने पति को बंधक बनाकर की हत्या, शव को 5 टुकड़ों में काटा। पुलिस ने नहर से शव को बरामद किया। हत्या के बाद पानी में ने शव को लगाया था ठिकाने। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। आरोपी महिला को भी गिरफ्तार किया। बिहार के कटिहार में गोलीबारी का सीसीटीवी सामने आया। 26 जुलाई को पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की हुई थी मौत। बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को काबू करने के लिए की गई थी फायरिंग। कटिहार गोलीकांड में जिला प्रशासन का बड़ा दावा। प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों की मौत। पुलिस की गोली से नहीं बल्कि अज्ञात व्यक्ति की गोली से हुई मौत। कटिहार फायरिंग मामले पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान। बिहार पुलिस पर कसा तंज, कहा पुलिस बचने के लिए बहाना खोज रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर सम्राट चौधरी का निशाना, कहा नीतीश के राज में बिजली मांगने पर गोली मिल रही है। नीतीश कुमार जी के राज में बिजली मांगने से गोली मिल रहा है। अपराधी गोली मारे, पुलिस गोली मारे, नीतीश का राज है। पुलिसिया डंडा चल रहा है। बिहार सरकार पर बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने साधा निशाना, कहा शासन में बैठे लोगों के दबाव में कठपुतली बना है प्रशासन। अंजू के पति अरविंद का बयान आया सामने, कहा अंजू अब वापस आएगी तो नहीं अपनाएंगे। ये अपनाना नहीं है। जब बच्चे कहेंगे ना अपनाने को तो मैं मानूंगा, बच्चे के बगैर तो मैं नहीं अपनाऊंगा। लगता है आपको कोई उम्मीद है कि रिश्ता वापस पहले जैसा हो सकता है अगर वापस आते हैं? मेरे को तो मुश्किल लग रहा है। चीन के स्टेपल वीजा पर भारत का करारा जवाब। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा नया भारत अपनी शर्तों पर जीता है। अरुणाचल हमारा अभिन्न हिस्सा, संप्रभुता से कोई समझौता मंजूर नहीं। लखनऊ में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया ऐलान, देश में 3 महीने के अंदर खोले जाएंगे 1000 खेलो इंडिया सेंटर। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की सरकार से अपराध और भ्रष्टाचार का हिसाब लेगी जनता। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। भ्रष्टाचार और लाल डायरी को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के मालवीय नगर में छात्रा की बेरहमी से हत्या। अरबिंदो कॉलेज के पास 2 युवक से लड़की के सिर पर रॉड से हमला किया। अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा ने तोड़ा दम। मालवीय नगर में छात्रा की हत्या का बीजेपी माफी चाहेंगे। आरोपी युवक गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी इरफान ने जुर्म कबूल कर लिया है। शादी से इनकार करने पर वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित छात्रा के पिता ने की आरोपी इरफान को फांसी देने की मांग, कहा हमारी लड़की की हत्या हुई है और अब आरोपी को भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली के मालवीय नगर में छात्रों की हत्या पर एक्शन में दिल्ली महिला आयोग। मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हत्या की घटना को लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल, कहा इस बिगड़ी कानून व्यवस्था पर कौन बोलेगा। दिल्ली में छात्रों की हत्या पर सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट, कहा दिल्ली में एक और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, ये दुखद है। दिल्ली में अब कानून व्यवस्था गंभीर मुद्दा बन चुका है। दिल्ली के रोहिणी में 4 दिन से लापता युवक का मिला शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य जाकिर हुसैन की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। यूपी के गाजीपुर में हुई है कुर्की की कार्रवाई। माफिया अतीक अहमद के गुर्गों पर जारी है पुलिस का एक्शन। 2 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से देसी बम और तमंचा हुआ बरामद। यूपी एटीएस ने जाली मुद्रा तस्कर गैंग के सदस्य सुभाष मंडल को गिरफ्तार किया। 50,000 का था इनाम। गैंग के 6 लोगों के खिलाफ प्रयागराज के नैनी थाने में दर्ज है केस। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से आतंकियों के 4 मददगार गिरफ्तार। पिछले साल हुए यारीपोरा में ग्रेनेड हमले के हैं आरोपी। गिरफ्तार आतंकियों के पास से कई हथियार बरामद। पंजाब के अमृतसर में एक खेत में मिली संदिग्ध बोतल, बीएसएफ के जवानों ने किया जब्त। बोतल में ड्रग्स फेंकने का शक, जांच में जुटे जवान। पाकिस्तानी साजिश का बड़ा मामला सामने आया। राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट से पकड़ी गई नाबालिग लड़की लाहौर जाने की कर रही थी कोशिश। सोशल मीडिया पर असलम नाम के शख्स ने ब्रेन वॉश कर लड़की को पाकिस्तान बुलाया।
राजस्थान के जोधपुर के स्कूल में लगी भगवान श्री राम की फोटो फाड़ने पर हंगामा हुआ। अभिभावकों और हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर इसका विरोध किया। जम्मू में गुज्जर समुदाय के लोगों का प्रदर्शन, पहाड़ों को एसटी का दर्जा देने का विरोध, सरकार से फैसला वापस लेने की मांग। राजस्थान के अलवर में तिलक लगाकर स्कूल आने पर मनाही पर बवाल, टीचर के डांटने पर लोगों ने जताया विरोध। बहस के बाद दो गुट भिड़े, पुलिस ने कराया शांत। चौमा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का मामला। यूपी के फिरोजाबाद में सड़क किनारे गुजर बसर करने वालों का सीएम योगी का तोहफा। झोपड़ियों में रह रहे लोगों को आवासीय जमीन के पट्टे बांटे, जल्द मिलेंगे घर। उत्तर प्रदेश की मथुरा में चलती पिकअप वैन बनी आग का गोला। ड्राइवर और कार में सवार युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई। यूपी के संभल में अलम के जुलूस में उतरा करंट, 4 लोग झुलसे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में युवती ने रामगंगा नदी में लगाई छलांग। देवदूत बने युवकों ने रेस्क्यू किया। बेहोश हालत में युवती को पहुंचाया अस्पताल। प्रेमी के शादी से इनकार करने से आहत थी युवती। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश मनीष को लगी गोली, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। जो मनीष भंडारी है उसके खिलाफ 2 दर्जन से ऊपर मुकदमे हत्या, रंगदारी, लूट के दर्ज हैं और हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से वह कई बार वांछित रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में संदिग्ध परिस्थिति में एक शख्स की मौत हुई। पुलिस पर लगा पिटाई का आरोप, लोगों ने जमकर काटा बवाल। मुजफ्फरपुर में शख्स की मौत के बाद लोगों ने किया सड़क जाम, कई घंटे तक जारी रहा ये बवाल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लोकायुक्त का इंजीनियर रिश्वत लेते पकड़ा गया। बिल पास करने के नाम पर 20,000 रुपए ले रहा था इंजीनियर। बुलंदशहर के खुर्जा में बिजली चोरों के खिलाफ विद्युत विभाग के अधिकारियों ने चलाया छापेमारी अभियान। कटिया डालकर बिजली चोरी करने वाले 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बुलंदशहर की जहांगीराबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद की गई। ओडिशा की खुर्दा पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण बरामद किए। बरेली के बारादरी इलाके में सट्टेबाज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच शुरू की। जोधपुर पुलिस टीम ने रातानाडा क्षेत्र से तस्कर महिला को गिरफ्तार किया। तस्वीरें सामने आई। एमपी के सतना में मेहर में मासूम से गैंगरेप और हैवानियत, 2 युवकों पर आरोप लगा। बच्चे की हालत गंभीर, इलाज जारी। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस। झारखंड के पाकुड़ जिले में छात्रा की मौत मामले पर घमासान, प्रशासन ने बढ़ाया जांच का दायरा। कब्र खोद कर निकाला गया छात्रा का शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली के रोहिणी से गोगी गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार किए गए। 2 नाबालिग लड़के भी शामिल। गिरफ्तार गुर्गों के पास से 3 देशी पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और 1 बाइक बरामद। मध्य प्रदेश के रतलाम में छेड़छाड़ के आरोपी शख्स के घर चला बुलडोजर। बच्चियों से अश्लील हरकतें करने का आरोपी है। पुलिस ने आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में दबंगों का कहर, पुरानी रंजिश में दबंगों ने शख्स पर हमला बोला। लाठी डंडों से मारपीट कर लहूलुहान किया। गंभीर हालत में शख्स का इलाज जारी। राजस्थान के भीलवाड़ा में नाबालिग ने पिता पर बेचने का आरोप लगाया। 12 साल की उम्र में 1 लाख रुपए बेचने का आरोप। एसपी से पीड़ित ने गुहार लगाई। यूपी के झांसी में लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए लोगों में एक नाबालिग भी शामिल। लूटी गई ज्वेलरी बरामद की गई। यूपी के गोंडा में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ छापेमारी। पुलिस ने 30 लीटर शराब और 100 किलोग्राम महुआ लहन नष्ट किया। यूपी के गोंडा में युवक से टॉर्चर मामले में एक्शन। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के बरेली में युवक से बर्बरता का वीडियो वायरल। स्कूटी से बांधकर युवक को घसीटते दिखे 3 युवक। 25 जुलाई का बताया जा रहा है मामला। उत्तर प्रदेश के गोंडा में दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की। पिटाई से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी का इलाज जारी। पीड़ित परिवार ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बेटे के साथ नदी में कूदने वाले शख्स का शव बरामद। बेटे का भी शव मिला। पत्नी के प्रेमी के साथ जाने से परेशान था शख्स। बेटे के साथ की खुदकुशी।
उत्तर प्रदेश के मऊ में आत्मघाती हमले में घायल युवक की मौत से लोगों का गुस्सा फूटा। एसपी दफ्तर का घेराव किया, परिजनों पर पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तराखंड के देहरादून में साइबर सेल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। चोरी हुए 25 लाख से ज्यादा के 165 मोबाइल फोन बरामद। यूपी के बदायूं में नाबालिग से रेप और हत्या का मामला, कोर्ट ने दोषी को सुनाई फांसी की सजा, 1 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। यूपी के सहारनपुर में तांत्रिक मौलाना नैयर गिरफ्तार। लोगों को गड़े हुए धन का लालच देकर करता था ठगी। तांत्रिक के गिरोह की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सिकंदरपुर गांव के प्रधान के घर पर 33 राउंड फायरिंग। नकाबपोश 6 बदमाशों पर फायरिंग का आरोप। बाइक से पहुंचे थे बदमाश, फायरिंग के बाद हुए फरार। यूपी के हाथरस में हयासन नगर पंचायत अध्यक्ष के घर चोरी। पुलिस ने आरोपी स्ट्रीट शीटर को गिरफ्तार किया। 12 लाख की ज्वेलरी, 50 लाख कैश, बाइक और तमंचा बरामद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बुजुर्ग और महिला की हत्या से हड़कंप मचा। डीएम कंपाउंड में मिला शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। यूक्रेनी आंतरिक मंत्रालय के प्रमुख ने रूसी हमले की पुष्टि की। कहा, रूसी गोला डिनिप्रो में एक आवासीय घर पर गिरा है। घटनास्थल पर आपातकालीन सेवाएं जारी। जॉर्डन वासियों ने विवादास्पद साइबर अपराध कानून के खिलाफ रैली करते हुए अम्मान शहर में मार्च निकाला। तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन को लेकर रूस का दावा। जापोरिजिया में यूक्रेनी सशस्त्र बलों के हमलों को विफल करने का दावा। रूस के तगानजोग में धमाके की खबर, हादसे में कई लोग घायल हो गए। अमेरिका के मैरीलैंड में भीषण हादसा, निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरा क्रेन, तस्वीरें हुई कैद। यूक्रेन को लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा। यूक्रेनी मिसाइल को मार गिराने का दावा किया गया। ग्रीस की राष्ट्रपति कतेरिना पायलट के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। दक्षिणी ग्रीस में जंगल की आग में गोते लगाते समय ग्रीक वायुसेना के पानी गिराने वाले विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से मारा गया था पायलट।